राधे राधे सर। और बताइए आज कैसा रहा। देखिए आज मार्केट ना बहुत ही लाजवाब था। पहले गैप अप खुला, फिर नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर नीचे आया और फाइनली ऊपर गया। इस बात से क्या सीख मिलती है सर? इंसान हो या स्टॉक मार्केट, एक दिन जाना सबको ऊपर ही है। मार्केट भी चला गया। तो देखिए सर, मैं आपको कल बोला था कि मार्केट बड़ा गिरने वाला है, और अगर एक दो ग्रीन कैंडल आती भी है तो ये मत समझना कि वो रिट्रेसमेंट है। उसको ये मत समझना कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड चेंज नहीं होगा, उसको रिट्रेसमेंट बोलेंगे। गिरावट दोबारा आएगी, गिरावट दोबारा आएगी। एक्चुअली में ये मार्केट गिर क्यों रहा है, इसका रीज़न आपको शायद पता ना हो या फिर कोई बताने नहीं चाहता। मैं आपको बताता हूँ सर। एक्चुअली ये हर बार का होता है। साल का जब भी बजट आना वाला होता है, बजट डे होता है, उससे पहले मार्केट हमेशा गिरता ही गिरता है। मार्केट हमेशा गिरता है। उसका रीज़न ये है सर कि जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा लगाए हुए होते हैं, तो वो पैसे को प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ऊपर से हमेशा। तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे किस लिए? ताकि बजट डे में वो अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकें जिनमें गवर्नमेंट घोषणा करने वाली है कुछ अच्छी पॉलिसी बनाएगी, या फिर अच्छी कोई किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए ना कोई अच्छा न्यूज़ दे रही है। उस स्टॉक को बाय करके रख लेते हैं, और अपने पोर्टफोलियो में जो पड़े होते हैं, जो प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुके होते हैं, तो उनको वो निकालना शुरू कर देते हैं। मतलब इंसर्ट कहा जाए तो पोर्टफोलियो खाली करते हैं, और बजट के बाद दोबारा पोर्टफोलियो बनाते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट किस हिसाब का रिजल्ट दे रही है। तो आज की ग्रीन कैंडल क्या कहती है सर? आज की ग्रीन कैंडल आपने देखी होगी तो कौन सी बनी है? कौन सी बनी है ना? इस कैंडल को एक नाम दिया जाता है डोजी कैंडल। तो ये डोजी कैंडल जो होती है वो अनसर्टन कैंडल भी बोला जाता है। अनसर्टन मतलब यहाँ से किसी को नहीं पता होता कि मार्केट या फिर स्टॉक की डायरेक्शन किधर जाने वाली है। मतलब ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, ये किसी को नहीं मालूम है। ये अनसर्टन कैंडल होती है कि पहले लोगों ने बैक वाली की पहले बाय किया, फिर सेल कर दिया, फिर बाय कर दिया, बीच में लाके छोड़ दिया। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में सर देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको, मैं 2 फेब से पहले अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाने वाला, और आपको भी नहीं बोलूँगा। क्योंकि गवर्नमेंट देखिए इस साल क्या है, इस साल ना मार्केट ऐसा ही रहने वाला है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और होने वाला है। ना तो ढंग का नीचे जाने वाला है, 40,000 तक अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, लेकिन आप सोचो कि 36,000 35,000 आ जाए, नहीं आने वाला ना। 20,000 आ सकता है एटलीस्ट, लेकिन फाइनली वो ऊपर ही जाएगा, डोंट वरी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाटा स्टील और जियो फाइनेंस 2 स्टॉक को पकड़ के रखो। माय गॉड, घर आंगन कुआ दुकान सब बेच दो, उसी में लगाओ। जितना गिरे उसका उठाओ, जितना गिरे उसका उठाओ। ये अगर 2% गिर रहे हैं तो साढ़े 4% भग रहे हैं। मैं इस स्टॉक पे लाइक ईगल बोला था ना, वैसी नज़र रखे हुए हूँ गंदी। और मैं इसे इन स्टॉक दोनों स्टॉक्स को कम से कम 3 से 4 महीने से मैं स्टडी कर रहा हूँ। एटलीस्ट इन स्टॉक्स को बहुत दिनों से मैं स्टडी कर रहा हूँ। टाइम एक्चुअली मैं प्रॉपर नहीं बता सकता, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। मैं बहुत दिनों से इन स्टॉक्स को स्टडी कर रहा हूँ कि ये स्टॉक करने वाले क्या हैं। तो मैं इनको देखा हूँ, जब भी मार्केट में बड़ी गिरावट आती है ये स्टॉक गिरते हैं, साथ ही गिरते हैं, नो डाउट गिरते हैं। लेकिन ये अगर 2% गिर जाएंगे तो 4% अगले दिन अप हो जाते हैं। मतलब ये गिरने का नाम नहीं ले रहे। इन स्टॉक्स को क्या है, ये दोनों स्टॉक्स में ना बन रहा है प्रेशर, बहुत तगड़ा प्रेशर। जब ये बाउंस निकलेंगे ना सर, ये प्रेशर तोड़ेंगे अपना, तो कम से कम फंड को ना 1 महीने के अंदर अंदर डबल करेंगे, 1 महीने के अंदर, सीरियसली सर। और मैं आपको बता दूं अपनी सच्चाई, मेरे पास ना हैवी क्वांटिटी में बाइंग है दोनों की। हैवी, समझ रहे हो, हैवी क्वांटिटी, अच्छी खासी क्वांटिटी बाय है मेरे पास। और मेरा टारगेट भी बता दें, मैं 350 से पहले डिलीट करने वाला ही नहीं हूँ ये दोनों स्टॉक्स को। सच में सर, मैं नहीं करने वाला हूँ। अभी 170 का टारगेट आया था जियो फाइनेंस का, बट मैं नहीं निकाला, है ना, मैं नहीं निकाला। टाटा स्टील भी 140-45 आया, लेकिन मैं नहीं निकाला, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं ना। मुझे चाहिए दोनों स्टॉक 150, मतलब सॉरी, टाटा स्टील 150 जाएगा और वो 500 चाहिए मेरे को, और 250 का डबल 500 होता है, और मुझे 500 चाहिए वो, तभी मैं एग्जिट करूँगा। और जियो फाइनेंस जब 500 नहीं जाएगा,
वो एटलीस्ट कम से कम ना 800-900 पे जाके ब्रेक लेगा। 800-900 पे स्टॉक, वो स्टॉक बड़े आदमी का है, समझ रहे हो। और जब बड़ा आदमी गेम करता है ना तो बहुत बड़ा करता है। तो इसलिए हमेशा चिल्लड़ों के पीछे भागना बंद कर दो, वैल्यूएबल पकड़ो। वैल्यू आलोकेंड किसका है? मोटा भाई का है। 14 रुपये से बाय कराया था मैं। वैल्यू पता है ना, 45। फिल्टर फाड़ दिया 3-4 महीने में ही, समझ रहे हो। किसका है? मोटा भाई का है। लेलैंड स्टील सुना है नाम? अब वो लेलैंड वर्क कर दिया, उसका इंजीनियरिंग वर्क स्टॉक। कहाँ से बाय कराया था मैं, याद है कुछ? 14 रुपये से। स्टॉक कहाँ चल रहा है? 60 रुपये। तो ये किसका है? ये टाटा जी का है। टाटा ग्रुप का स्टॉक है ये। इनसाइड होती है इनमें, ऐसा होता है कि ये कुछ कंपनियों को ना पीछे से एक्वायर कर लेते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट में उड़ती उड़ती खबर रहती है, लेकिन प्रॉपर उनको अपना नाम नहीं दिया जाता है कि हाँ ये हमारी कंपनी है, लेकिन वो उन्हीं की होती है। तो ये चीज़ें पता रहनी चाहिए, ये छोटी खबरें आती हैं। तो ये जो स्टॉक है जिसका नाम अभी लेलैंड वर्क इंजीनियर वर्क कर दिया गया है, पहले लेलैंड स्टील हुआ करता था। तो इसमें मुझे 2 साल पहले एक न्यूज़ पता चली थी, एक छोटी लेवल की न्यूज़ आई थी। जब ये स्टॉक 1.5 रुपये पे ट्रेड करता था, तो इस स्टॉक में न्यूज़ आई थी कि टाटा ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है ना। टाटा स्टील ने इसको एक्वायर कर लिया है, स्टील प्लांट था ये। तो अब उस स्टॉक को मैंने वहाँ पे बाय किया था, 3-4 रुपये में निकाल दिया था मैंने, ठीक है। फिर 14 रुपये पे दोबारा मैंने इसको बाय किया, अभी इसका नाम बदल दिया है। तो मेरे को सब लगा और इसमें मैंने 700-800% का रिटर्न कमा लिया था, है ना। तो ऐसी कुछ खबर, ये ऐसी आलोकेंड है। आलोकेंड मोटा भाई की है, रिलायंस का ही है, ठीक है। तो ये गिरने वाला है नहीं, आज भी देखो 10% का सर्किट है। तो ऐसे स्टॉक्स को पकड़ के रखा करो, इसमें मोटा पैसा डाल के रखा करो हमेशा। ये क्या होते हैं सर? ये होते हैं हमारी जमा पूंजी, एफडी। जो एफडी बोलते हैं ना, वो ये स्टॉक होते हैं। इनको एक बार पकड़ लो तो छोड़ने का नाम नहीं। बेशक 8,000 डाल के छोड़ दो, साला डले रहने दो। जब भी नीचे आए बाय करो, जब भी नीचे आए बाय करो ये स्टॉक को। ऐसे तो ऐसे ही मैं 2 स्टॉक आपको बता रहा हूँ। ट्राइडेंट कहाँ पे बाय कराया सब लोगों को मैं? 31। प्राइस देखा ना, धुआं हो गया धुआं, ठीक है। 50-60 हज़ार अपन भी निकाले उसमें, नो डाउट निकाले हम लोग। तो समझे बात को। ऐसे ही टाटा स्टील और दूसरा स्टॉक है मेरा कौन सा? जियो फाइनेंस। मैं आपसे बात कर रहा हूँ लगातार इसके बारे में, लगातार मैं इसको सबको बोल रहा हूँ बाय करिए। चलो अब लौट के अपने टॉपिक पे आते हैं, वो आते हैं मार्केट। देखिए मार्केट में 1-2 ग्रीन कैंडल आएगी। इस साल 56 कंट्री में चुनाव है, ठीक है। और जिसमें से एक मुख्य कंट्री है अमेरिका, वहाँ भी चुनाव है 2024 में। और इंडिया में तो ऑलमोस्ट है ही। तो देखिए इंडिया कहीं से एक्सपोर्ट करता है तो कहीं से इंपोर्ट करता है, यही सब ड्रामे चलते रहते हैं इंडिया में, तो है ना। तो सर इंडियन मार्केट पर असर पड़ना लाजमी है, पड़ेगा ही ना ऑब्वियसली, जब हम कहीं से ले रहे हैं। तो अगर अमेरिका राष्ट्रपति दूसरा बनता है तो बहुत सारी नीतियाँ चेंज होगी, ट्रेड इधर उधर हो जाएंगे, तो मतलब बहुत सारा असर पड़ेगा मार्केट के ऊपर। DIS FIS ज़्यादातर कहाँ से आते हैं? इन्हीं जगह से तो आते हैं। वो और भी बड़ी बड़ी ऐसी 2-4 हैं कंट्री जहाँ पे चुनाव है। तो अभी देखो इंडियन मार्केट में गवर्नमेंट कोई अच्छी घोषणा करती है तो मार्केट एकदम ऊपर, कुछ नेगेटिव लगता है मार्केट को एकदम नीचे आ जाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट कहने का ये है कि जैसा 2023 में आपको अच्छा रिटर्न मिला था पोर्टफोलियो में, हर एक स्टॉक डबल किया, मैंने भी बहुत सारे स्टॉक डबल कराए आप लोगों के सामने ही, जिसमें कहा अब छोड़ो, मैं गाते गाते क्या ही बोले, बहुत सारे स्टॉक थे, आप ना और वीडियो में बता चुका हूँ मैं। तो उसी तरह इस साल आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट इस साल स्टॉक एकदम कछुए की चाल चलेंगे, कछुए की चाल चलेंगे। आपको रिटर्न कमाना है इस साल तो सिर्फ पेनी स्टॉक भगेंगे, और कोई नहीं भगने वाला सर। पेनी स्टॉक ही इस साल भगेंगे, क्योंकि मार्केट की एक सच्चाई है सर, आप शायद पता नहीं आपको, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट सबसे ज़्यादा गिरेगा उस समय फार्मा सेक्टर सबसे ज़्यादा ऊपर उठेगा। कभी भी देख लेना सर, ये सच्चाई है मार्केट की। आप मेरी बात पे भरोसा मत देखिए सर, यूट्यूब पे कोई कुछ बताता है उसको क्रॉस चेक हमेशा करना चाहिए। कोई भी बताए, ये मत कहिए कोई स्टॉक मार्केट में ना फ्रॉड बहुत घूमते हैं, तो सच्चाई को समझा करिए। तो जब भी मार्केट गिरता है तो फार्मा सेक्टर अप रहता है, और जब भी मार्केट बढ़ेगा बैंकिंग सेक्टर हमेशा ऊपर रहेगा। जब मार्केट साइडवेज रहेगा तो इंफ्रा के जो स्टॉक हैं और FMCG स्टॉक और मीडिया स्टॉक, तीनों सेक्टर हमेशा
डाउन ट्रेंड में नहीं रहेंगे, अप ट्रेंड में नहीं रहेंगे, ये जिधर भी चल रहे होंगे मार्केट साइडवेज रहेगा मतलब। और आईटी और बैंक, आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर दोनों चल रहे हैं तो मार्केट बहुत ज़्यादा कम से कम 2% 3% ऊपर या नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ सच्चाई। तो अब मैं बात कर लेता हूँ पेनी स्टॉक्स की। देखिए, जब मार्केट में ना गिरावट आ रही होती है तो पेनी स्टॉक्स में ना हमेशा पैसा डालते हैं इन्वेस्टर, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक गिरते हैं तो हमेशा पेनी स्टॉक्स में भागते हैं वो लोग। तो इसलिए पेनी स्टॉक हमेशा। अच्छा देखो, मैं इससे 2022 में पेनी स्टॉक ने बहुत पैसा दिया, हर एक स्टॉक मैं खुद कमाया था। लेकिन 2023 में सारे पेनी स्टॉक ना ऐसे ख़त्म है, धड़ाम से गिर गए हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे सर। कहीं भी डालो नहीं उठ रहे। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक हैं वही उठे हैं, है ना, और बाकी सारे स्टॉक पड़े हुए हैं। मेरे पोर्टफोलियो में 31 स्टॉक हैं बेस्ट क्वालिटी के, जिसमें से 5 स्टॉक मल्टीबैगर बन पाए हैं बस। 5 स्टॉक ने मुझे 300% का रिटर्न दिया इस साल बस, और बाकी सब ऐसे ही धरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस साल नहीं बना है, लेकिन 2024 में सिर्फ पेनी स्टॉक ही रिटर्न कमा के देंगे आप लोगों को। ये लिख लो किताब में, पेनी स्टॉक के अलावा कोई स्टॉक तुम्हें रिटर्न नहीं देने वाला। क्योंकि लार्ज कैप गिरेंगे, मार्केट गिरेगा। ठीक है, मार्केट बढ़ेगा तो वो स्टॉक इतने नहीं बढ़ेंगे, उतनी बाइंग नहीं आएगी। क्योंकि सारे स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप, ब्लू चिप, ये तब बढ़ते हैं जब ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जा रहा होता है। लेकिन मार्केट तो अभी क्या करेगा, फ्लक्चुएशन देगा, नीचे कभी ऊपर कभी नीचे ऊपर। तो मेरा आपसे यही कहना है कि पैसा ज़्यादा मत इन्वेस्ट करिएगा अभी फ़िलहाल। जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो जाती है तब तक आप कोई भी पैसा इधर उधर मत करिए। अगर मोदी भाई साहब निकल लिए तो फिर मार्केट में गिरावट और लाजमी है। अगला पीएम कोई बना, वो अच्छे फैसले नहीं ले पाया तो मार्केट में गिरावट है ना। अगर मोदी जी पीएम बने दोबारा, जो कि सही है, 80% चांसेस हैं कि दोबारा से यही गवर्नमेंट बनेगी, तो स्टॉक मार्केट दोबारा से चलेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट को मोदी जी की बात पे भरोसा है और बाकी लोगों पे नहीं है। तो इस चक्कर में मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस साल आप अपना पैसा बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्ट करिएगा, और जितना कम हो सके उतना इन्वेस्ट करिएगा। मैं भी इस साल कुछ ज़्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करने वाला हूँ। मैं भी मुश्किल से 15-16 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करूँगा इस साल, क्योंकि अभी तक मेरा देखो इन्वेस्टमेंट 5, 15, 11, 12, 13, मेरा अभी इस समय 17-18 लाख रुपए ही बस इन्वेस्टमेंट है, उससे ज़्यादा मेरा है भी नहीं। तो 17-18 लाख का ही मैंने पोर्टफोलियो बनाया है इस साल। जबकि मैं अब जो इलेक्शन ख़त्म होने के बाद मैं सोच रहा हूँ कुछ बड़ा। और हाँ, एक और आप लोगों के लिए बजट वाले दिन मैं आपको एक ऐसा ट्रेड देने वाला हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा कीमती और बढ़िया ट्रेड होगा। अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ। क्या है कि आपको 20,000 रुपये अपने अकाउंट में रखने हैं। नेट गेन 1 लाख रुपये का होगा सर। कितने का? 1 लाख का। हाँ सर, नेट गेन 1 लाख का ही मैं करके दूंगा, टेंशन मत लो, मैं भी लगाऊंगा डे ट्रेड। और नेट लॉस आपको 10,000 का होगा। कितने का सर? 10,000 का। हाँ, 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे मैं 1 लाख रुपए कमा के दिखाऊंगा आपको बजट वाले दिन। ये एक स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बताऊंगा उसी दिन। आप मेरे साथ रहिएगा। ऐसा नहीं है मैं चोरी, देखिए मैं किसी से ना नॉलेज छुपाता नहीं हूँ अपनी। मेरे पास जो होता है मैं देता हूँ। ऑब्वियसली मेरे स्टॉप लॉस भी लगते हैं तो वो भी आपको पूरा पता रहता है। मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना पसंद करता हूँ। मैं ऐसा नहीं होगा मैं कि भाई चोरी छुपे सिर्फ प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, लॉस नहीं दिखा रहा हूँ, स्टॉप लॉस लग रहे हैं तो नहीं बता रहा हूँ। जो होता है आपको ग्रुप में आ जाता है कि आज कितने ट्रेड हुए, कितने एसएल लगे, कितना में प्रॉफिट आया और कौन सा एक्टिवेट हुआ नहीं हुआ। आजकल आपने देखा होगा मैं स्टॉक ऑप्शन बहुत कम दे रहा हूँ, दे भी नहीं रहा हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। वॉल्यूम आता है तो एकदम से आता है और डाउन चला जाता है स्टॉक, और धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, मतलब ऐसा हंटिंग हो जाती है। इसलिए ना मैं आजकल कम दे रहा हूँ, ऑप्शन में ही ज़्यादा, इंडेक्स ऑप्शन में ही ट्रेड कराना पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं चलने वाला, देंगे। ठीक है सर, तो आपको ये याद रखिएगा 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे 1 लाख का प्रॉफिट आपको श्योर मिलने वाला। लॉस गया तो 10,000 जाएगा, लॉस गया तो 10,000 जाएगा, और प्रॉफिट साइज इसका आपका 1 लाख का रहेगा। हाँ सर, ये सत्य है, 1 लाख का ही प्रॉफिट साइज रहेगा। मैं खुद बनाऊंगा ना। अगर ये इसमें फेल हो जाते हैं तो आपका 10,000 ही जाएगा। और आप सब बनाना, 20,000 रुपये अपने अकाउंट में रखना,
मैं वो ट्रेड दूंगा और बताऊंगा कैसे एग्जीक्यूट करना है, कब करना है, किस प्राइस पे करना है, सारा कुछ मिलेगा। प्रीमियम वालों को भी मिलेगा, फ्री वालों को भी मिलेगा। ओके सर। और आपको 1 लाख से पहले एग्जिट नहीं करना है ये ट्रेड, ठीक है। तो अब वेट करिएगा और एक बार जब बजट आने वाला हो उससे 1 दिन पहले मेरे को मैसेज कर दीजिएगा और आप लोग को सबको ट्रेड मिलेगा ये वाला। चलिए हैं, तो आप कल की मार्केट में तो ऐसा ही है सर, कल फिर ग्रीन होने वाला है, फिर रेड होगा, फिर ग्रीन, फिर ऐसे ही मतलब साइडवेज चलेगा जब तक बजट नहीं आ जाता। ओके सर। और ज़्यादा चांसेस आप कहीं लगाइएगा मत। चलिए सर, राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा और 1 लाख बनाने के लिए रेडी रहिए।